तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, मैंने भी एमआर के लिए जो दोस्तों फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, जिसकी दोस्तों क्लासेज है जो है दोस्तों लगातार जो है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों हर एक क्लास जो है दोस्तों लगातार जो है दोस्तों चल रही है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक जो है दोस्तों नहीं देखा है तो आप लोग जो है दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो को जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं साइंस के, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट जो है दोस्तों कवर करने वाले हैं, और जिसमें दोस्तों हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो जो है दोस्तों 10 है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जो है सब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सब हर एक वीडियो जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को जो है दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों आपको बताना है जो पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत है सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तावित किया था। रदरफोर्ड ने किया था, या जो दोस्तों जॉन डाल्टन ने किया था, या जो दोस्तों जे थॉमसन ने किया था, या जो दोस्तों नील्स बोर ने किया था। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जो दोस्तों पदार्थ के परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम जो है दोस्तों प्रस्तावित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। 10⁻⁵ मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर, या दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर, या दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक का जो दोस्तों जो आकार होता है वह दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। 1 है, या दोस्तों 2 है, या दोस्तों 8 है, या दोस्तों 10 है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10। ठीक है, सोडियम परमाणु में जो है दोस्तों जो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह जो है दोस्तों 10 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो दोस्तों आपको इसमें से बताना है कौन सा एक ऐसा तत्व है जो कि परमाणु क्रमांक को जो है दोस्तों सबसे सही तत्व जो है दोस्तों निर्धारित करता है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या है वह, या जो है दोस्तों प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या दोस्तों आयनों की संख्या है, या जो है दोस्तों न्यूक्लियनों की संख्या है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या। तो दोस्तों जो प्रोटॉनों की संख्या है या जो दोस्तों परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन आवेश रहित कण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो है दोस्तों कौन आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन है, या दोस्तों प्रोटॉन है, या दोस्तों न्यूट्रॉन है, या दोस्तों कोई भी नहीं है इसमें से। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है दोस्तों आवेश रहित कण है। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। थॉमसन ने किया था, या दोस्तों मिल्टन ने किया था, या जो है दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था, या जो है दोस्तों कूलॉम ने किया था। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिल्टन। ठीक है दोस्तों, मिल्टन ने जो दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के आवेश का जो है दोस्तों निर्धारण किया था। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। सभी पदार्थों के परमाणु, या जो है दोस्तों परमाणु के इलेक्ट्रॉन, या दोस्तों परमाणु के न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, या जो दोस्तों परमाणु के केंद्रक। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन सी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के न्यूट्रॉन जो है दोस्तों रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने जो दोस्तों परमाणु के न्यूट्रॉन मौजूदगी को जो दोस्तों सिद्ध किया था। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो है दोस्तों किसने की थी, देखिए दोस्तों एक सूत्र एक फार्मूला थोड़ा सा बता देते हैं जिससे दोस्तों आप सभी को याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों तीनों की, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, ईंटा पर नाचे, आप लोग इसको याद रखेंगे, ईंटा पर नाचे, ठीक है। देखिए दोस्तों अब इससे क्या मतलब है, ई से क्या होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, ठीक है, यानी थॉमसन ने। पर से क्या हो गया, पा से हो गया प्रोटॉन, आर से क्या हो गया रदरफोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, ठीक है। ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने, चा से चैडविक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था एक शब्द, एक वाक्य बताया था जो कि था ईंटा पर नाचे, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, ईंटा पर नाचे, ठीक है दोस्तों। आप लोग इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। ई से क्या बना था हमारा इलेक्ट्रॉन, टा से क्या बना था जे थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। पा से दोस्तों प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की खोज रा से रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, रदरफोर्ड ने, ठीक है दोस्तों। और ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, यानी दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। तो यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा गया है हमारा, प्रोटॉन की खोज। देखिए ईंटा पर, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, यानी कि जो दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पोजिस्ट्रॉन की खोज करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पोजिस्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, चैडविक है, या दोस्तों युकावा है, या दोस्तों एंडरसन है, या जो दोस्तों रदरफोर्ड है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। एंडरसन जो है दोस्तों पोजिस्ट्रॉन के जो दोस्तों क्या है, पोजिस्ट्रॉन के जो दोस्तों खोज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है। तो दोस्तों कौन है आपको बताना है, इसमें से रमन है, या जो दोस्तों बोस हैं, या दोस्तों चंद्रशेखर हैं, या दोस्तों साहा हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोस, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्राकृतिक खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी, या दोस्तों डी ब्रोगली ने की थी, या जो दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी, या जो दोस्तों बोहर ने की थी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक की जो दोस्तों खोज की थी। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। तो उसके किस पर निर्भर करता है दोस्तों, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, या दोस्तों न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या जो दोस्तों न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या जो दोस्तों न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो दोस्तों निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान की संख्या को अंतर को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, या दोस्तों परमाणु संख्या कहते हैं, या जो दोस्तों द्रव्यमान क्षति कहते हैं, या जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को जो दोस्तों परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या को अंतर कहा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान क्षति जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण होता है। किसमें होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में होता है, या दोस्तों प्रोटॉन में होता है, या दोस्तों न्यूट्रॉन में होता है, या दोस्तों मेसान में होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में जो है दोस्तों न्यूक्लियर कण है, कण में न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कण में जो है दोस्तों द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, किंतु पराचकरण जो है दोस्तों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किन किरणों के पराकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से जो दोस्तों नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण। अल्फा कण से जो है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अल्फा कण से जो है दोस्तों नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों जो पॉजिट्रॉन है वो दोस्तों किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का है, या जो दोस्तों प्रोटॉन का है, या दोस्तों न्यूट्रॉन का है, या दोस्तों ये दोस्तों न्यूट्रॉन लिखा गया है दोस्तों न्यूट्रीन है। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रीनो है, क्या है दोस्तों न्यूट्रीनो है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, न्यूट्रीनो है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है न्यूट्रीनो है। ठीक है, तो बताइए पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का है दोस्तों, प्रोटॉन का है दोस्तों, न्यूट्रॉन का है दोस्तों, न्यूट्रीनो का है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों क्या है, पॉजिट्रॉन का जो दोस्तों प्रतिकरण है। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिक की द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है दोस्तों, सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा तो कभी उसके बराबर होती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका जो है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है दोस्तों सदा उसके परमाणु क्रमांक से जो है दोस्तों ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की ऊर्जा संवेग तथा वेग में सही संबंध है। तो दोस्तों आपको बताना है प्रोटॉन की जो ऊर्जा होती है और संवेग तथा वेग में जो दोस्तों सही संबंध है, इसमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों P बराबर EC², या दोस्तों P बराबर BC, या दोस्तों P बराबर C/E, या दोस्तों P बराबर E/C। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी P बराबर E/C। ठीक है दोस्तों, P बराबर E/C जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों प्रोटॉन की ऊर्जा संवेग तथा वेग में जो दोस्तों सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो दोस्तों आपको बताना है रासायनिक तत्वों के अणुओं के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, अभिविन्यासों से है, या दोस्तों आवृत्ति से है, या दोस्तों अमाप से है, या दोस्तों चक्रण से है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अभिविन्यासों से है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम की संख्या जो है दोस्तों किससे संबंध है, अभिविन्यासों से। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें जो दोस्तों रासायनिक गुण जो दोस्तों कौन तय करता है, प्रोटॉनों की संख्या करता है, या दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, या दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या करता है, या दोस्तों ये सभी करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है या जो दोस्तों तत्वों के रासायनिक गुण को जो दोस्तों तय करती है। तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको बताना है प्रोटॉनों की संख्या आपको दी गई है 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है दोस्तों परमाणु में जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है 9, न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है जो दोस्तों आपको 10। तो बताइए द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा, या जो दोस्तों 10 होगा, या जो दोस्तों 18 होगा, या दोस्तों 19 होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 19। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दोस्तों 9 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, तो जो दोस्तों उसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी वह जो दोस्तों 19 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा 19 का जो है दोस्तों किसी परमाणु क्रमांक है, उसका जो भार है दोस्तों 40 है। तो आपको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो कितनी है दोस्तों, 18 है या दोस्तों 19 है या दोस्तों 20 है या जो दोस्तों 10 है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा या जो दोस्तों 19 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दोस्ती इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों में प्रोटॉनों की संख्या दी गई है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो जितना प्रोटॉन है उतना ही दोस्तों इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा बी जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, 18 प्रोटॉन होते हैं या जो दोस्तों 18 न्यूट्रॉन होते हैं या जो दोस्तों 35 प्रोटॉन होते हैं या जो दोस्तों 35 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 18 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1s2 2s2 और 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Na और Ne का है या दोस्तों Ne और Na प्लस का है या जो दोस्तों Ne और F का है या जो दोस्तों Na प्लस और F का है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी Ne और Na प्लस का है, ठीक है दोस्तों। जो Ne और Na प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है दोस्तों 1s2 2s2 और 2p6 है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा किसी जो परमाणु क्रमांक यानी दोस्तों एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है और जो दोस्तों इसका जो परमाणु भार है 27 है। तो दोस्तों आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक जो है दोस्तों इसकी संरचना कैसी होगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों की जो दोस्तों जो संख्या होती है वह जो दोस्तों किसके अनुसार पूर्ण होनी चाहिए, 2n² के अनुसार जो दोस्तों पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की जो दोस्तों संख्या होती है दोस्तों 2n² के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले जो दोस्तों हो जाएगी कितनी, पहले हो जाएगी 2 और इसके बाद n की जगह पर हम 1 रखेंगे पहले, ठीक है। तो उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो पहले में आ गया 2, तो पहले में आ गया 2 में सभी में है, ठीक है दोस्तों। डी में नहीं है तो इसको इसका मतलब ही गलत हो गया पहले से ही, ठीक है। तो अभी जो है दोस्तों 3 ऑप्शन में 2 है। अब उसके बाद जो दोस्तों अब हम 2 रख कर देखेंगे, ठीक है। 2n² के अनुसार पूर्ण होती है, उसके बाद 2 रखें एन की जो है दोस्तों इस बार कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे, पहली बार 1 उसके बाद 2 रखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 का जो दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो 2 8, अब देखो दोस्तों 2 8 तीनों में है, ठीक है। 2 8 तीनों में है। तो चलिए अब एक बार और देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है रखते हैं हम कितना 2 8, उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पर की बात 3 हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 8 उसके बाद 18 आया है हमारा, ठीक है। 2 8 18 आया है हमारा। अब देखिए दोस्तों 2 8 उसके बाद यहाँ पर 2 8 3 है, उसके बाद 2 8 2 है। अब देखिए दोस्तों एल्युमिनियम जो है दोस्तों जिसका जो परमाणु क्रमांक है या जो दोस्तों हमारा 13 है, कितना दोस्तों एल्युमिनियम का जो दोस्तों परमाणु क्रमांक है या दोस्तों 13 है। तो 2 8 10 और 10 में कितना जोड़े जो दोस्तों 13 हो जाए तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों 3 जोड़ेंगे, ठीक है। कितना जोड़ेंगे जो दोस्तों 3 जोड़ेंगे, तो 2 8 और 3, ठीक है। यानी कि जो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक है दोस्तों। 2 8 3 जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम जो जिसका दोस्तों परमाणु क्रमांक 13 है, जिसका जो परमाणु भार है दोस्तों 27 है, तो इसकी जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो दोस्तों हो जाएगी 2 8 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो किसके प्रकीर्णन का प्रयोग करके जो दोस्तों खोज की थी, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या जो दोस्तों एक्स किरण का। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण का, ठीक है दोस्तों। अल्फा किरण का प्रयोग करके जो दोस्तों रदरफोर्ड ने जो दोस्तों नाभिक की जो दोस्तों खोज की थी, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो दोस्तों आपको बताना है कि एक परमाणु में जो दोस्तों 19 प्रोटॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 39 होगी, या जो दोस्तों 19 होगी, या जो दोस्तों 20 होगी, या दोस्तों जो है 12 होगी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 39। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो कक्षा संख्या में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो दोस्तों आपको बताना है कितनी होगी यदि उसको जो है n से व्यक्त किया जाए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो दोस्तों जो संख्या है वह दोस्तों किसके अनुसार पूर्ण होनी चाहिए, 2n² के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 2n² हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है, वो यह कथन है। तो दोस्तों आपको बताना है यह कथन जो है दोस्तों किसका है। तो यह जो है दोस्तों किसका कथन है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का है। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको बताना है, इसमें देखिए दोस्तों आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज, ना कि दोस्तों पूछा गया इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की पूछा जाता तो इसमें जो है दोस्तों हमारा थॉमसन हो जाता, लेकिन जो दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज। आप लोग ध्यान देना, आप लोग सबसे ज़्यादा जो दोस्तों इसी तरह के जो दोस्तों क्वेश्चन में कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन के आवेशों की खोज पूछा गया है। तो जो है दोस्तों जब इलेक्ट्रॉनों के आवेश की खोज पूछा जाएगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वह दोस्तों हमारा हो जाएगा मिल्कन। ठीक है दोस्तों, मिल्कन जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आवेशों की खोज किया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज तब जो है दोस्तों हमारा थॉमसन होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेशों की खोज, तो जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल्कन जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, या जो है दोस्तों परमाणु संख्या पर, या जो दोस्तों द्रव्यमान संख्या पर, या दोस्तों परमाणु भार पर। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर जो है दोस्तों रासायनिक गुण जो है दोस्तों निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दोस्तों आपको बताना है क्लोरीन का जो है दोस्तों एक सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो है दोस्तों 2n² के अनुसार जो है दोस्तों संख्याएं पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों जैसे कि क्लोरीन का कितना होता है हमारा, क्लोरीन का होता है हमारा 17। ठीक है, तो पहले कक्षा में कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, दूसरे कक्षा में जो है हमारा 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों आपको मैंने बताया था 2n² के अनुसार जो है दोस्तों जब पूर्ण होती है तो दोस्तों हमारा आता है 2 8, यानी कि दोस्तों 2 8 उसके बाद 18, इस प्रकार से जो दोस्तों आता है, इस प्रकार से जो दोस्तों हमारा चलता जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लोरीन का कितना होता है हमारा परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, अब इसका पहले में आ गया हमारा 2, उसके बाद दूसरे में आ गया 8। ठीक है, तो 2 + 8 यानी कि 10 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद डायरेक्ट जब हमारा आएगा, ठीक है, जब इससे ज़्यादा होगा तभी जो दोस्तों इसके आगे हम लेकर जाएंगे। अब देखिए हमारा कितना है यहाँ पर क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है कितना 17 तक, तो हमें 2 और 8 कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। अब इसमें कितना जोड़े जो है दोस्तों 17 हो जाए तो इसमें जोड़ेंगे जो दोस्तों हम 7। ठीक है, तो 2 8 7 यानी दोस्तों 2 8 और 7 इसका जो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है दोस्तों, 2 8 और 7, तो यह जो है दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, 2 8 7। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो है दोस्तों किससे नियंत्रित होता है, दिगंती से होता है, दिगंती क्वांटम संख्या से होता है दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या से होता है, या जो दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है, या जो दोस्तों प्रचक्रण क्वांटम संख्या से होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है दोस्तों आणविक कक्षा का जो दोस्तों अभिविन्यास जो है दोस्तों नियंत्रित होता है। चलिए चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जो है दोस्तों धायनित
कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना है एक धायनिक जो है दोस्तों कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों ये जो धायनिक लिखा गया है दोस्तों धायनिक नहीं है, या जो दोस्तों धन आयनित है, ठीक है, या क्या जो दोस्तों धन आयनित है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है तभी मैं सोचा कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों धन आयनित है, ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों ये जो है दोस्तों है धन आयनित है। तो एक धन आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, या जो दोस्तों 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, या जो दोस्तों 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जो दोस्तों 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जो दोस्तों एक धन आयनित, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर जो दोस्तों है धन आयनित, ठीक है, इसलिए जो दोस्तों मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर है जो दोस्तों धन आयनित। तो दोस्तों 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जो दोस्तों एक धन आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में जो दोस्तों होता है। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है जब दो इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों एक ही दिशा में होते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है, एक जैसा चक्रण पाया जाता है, या दोस्तों विपरीत चक्रण पाया जाता है, या जो दोस्तों एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण पाया जाता है, दोस्तों कोई चक्रण नहीं पाया जाता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विपरीत चक्रण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो इनमें जो दोस्तों विपरीत पाया जाता है, ठीक है, विपरीत चक्रण पाया जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको बताना है किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 8 हो सकती है, या दोस्तों 32 हो सकती है, या दोस्तों 18 हो सकती है, या दोस्तों 2 हो सकती है। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जो संख्या होती है दोस्तों जो है 2n² के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला तो यह कह रहा है जो दोस्तों दूसरी कक्षा में कह रहा है, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 लिखेंगे, उसके बाद दूसरी कक्षा कह रहा है तो n की जगह पर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 करेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 4, उसके बाद 2 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ गया 2 चौक कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो क्यों अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है हमारी 8 हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या है तो कितनी है दोस्तों, Z है, या दोस्तों A-Z है, या दोस्तों A है, या दोस्तों Z-A है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए Z है, ठीक है दोस्तों। जो परमाणु संख्या है दोस्तों जो दोस्तों वह दोस्तों कितनी है Z है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है तो इनमें जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। तो दोस्तों कितनी है जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग, 11 11 12 है, या दोस्तों 12 11 12 है, या जो दोस्तों 12 12 11 है, या जो दोस्तों 11 12 11 है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 11 12 11 11 12 है, ठीक है दोस्तों, 11 12 11 है। सोडियम का परमाणु संख्या है यदि दोस्तों 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है तो इनमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी 11 12 11 हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर, या जो दोस्तों 10⁻10 मीटर, या जो दोस्तों 10⁻14 मीटर, या जो है दोस्तों 10⁻15 मीटर। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 10⁻10 मीटर होती है, क्या होती है दोस्तों परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। तो ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्व के लिए होता है, 2 वाट होता है, या दोस्तों 2 वाट 7 होता है, या जो दोस्तों 2 वाट 18 होता है, या दोस्तों 2 8 18 2 होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2, 8, 18, 2 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? 2 है, या दोस्तों वह 8 है, या दोस्तों 18 है, या जो दोस्तों 32 है? तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18। ठीक है दोस्तों, तो यार जो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें जो दोस्तों जो केस होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताया था कि जो दोस्तों जो संख्या होती है 2 यानी स्क्वायर के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले में आ जाता है हमारा 2, दूसरे में आ जाता है हमारा 8, उसके बाद तीसरे में आ जाता है हमारा कितना आ जाता है 18। ठीक है, तो एम में कितना आएगा दोस्तों हमारा 18, एल में पूछा होता दोस्तों 8, के में पूछा होता दोस्तों तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पूछा गया दोस्तों एम में, तो हमारा जो दोस्तों ऑप्शन सी नंबर 18 है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो दोस्तों आपको बताना है कि परमाणु संरचना का जो मॉडल है दोस्तों किसने विकसित किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया, या जो दोस्तों फैराडे ने किया, या जो दोस्तों बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया था, या दोस्तों बोल्टर ने किया? तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोहर तथा रदरफोर्ड। ठीक है, बोहर तथा रदरफोर्ड ने जो है दोस्तों परमाणु संरचना का मॉडल जो है दोस्तों विकसित किया। तो ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो दोस्तों आपको बताना है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण होते हैं, या दोस्तों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, परमाणु के नाभिक में जो है दोस्तों कौन सा पाया जाता है, कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह जो दोस्तों बाहरी कक्षाओं में जो दोस्तों चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु के नाभिक में दोस्तों कौन सा कण पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों आप लोग अभी तक अगर आज जो है दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस चैनल पर जो दोस्तों लगातार जो है दोस्तों नेवी एमआर की जो दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों लगातार क्लासेज चल रही हैं। अगर जो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जो दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक वीडियो जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है दोस्तों जय हिंद, जय भारत।